हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। एक आम आदमी अपनी रोजी रोटी कमाएगा या ओसी के लफड़े में पड़ेगा, उसको क्या पता ओसी क्या है, ओसी क्या है। हजारों करोड़ का यूडीलैंड घोटाला करने वाले अंसल एपीआई को दिवालिया घोषित कर सरकार ने बेबस दुकानदारों पर लटकवाई कंप्लीशन की तलवार। यह आरोप जोगेंद्र स्वामी पूर्व जिला पार्षद एवं प्रधान जन आवाज सोसाइटी ने अंसल एपीआई गैलेक्सी कोर्ट में दुकानदारों को समर्थन करते हुए लगाए। उन्होंने कहा कि गैलेक्सी कोर्ट का एरिया 2.99 एकड़ है। इसका लाइसेंस नंबर 1728 दिनांक 25/7/2005 को मिला था। लगभग 12 साल पहले सभी दुकानें बन चुकी, अब लगभग 308 दुकानें मार्केट में बनी हुई हैं। अठारह 20 साल डीटीपी विभाग सोता रहा। अंसल का दिवालिया घोषित होते ही विभाग की गाज भी इन पर गिरनी शुरू हो गई। उन्होंने कहा उनकी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है, जहां आम आदमी के लिए दी जाने वाली सहायता पूंजीपति और भ्रष्ट अधिकारी अपनी तिजोरियों में बंद कर लेते हैं और आखिरी पायदान पर बैठा इंसान अपना हक गंवा चुका होता है। यही हाल यहां पर गैलेक्सी कोर्ट के दुकानदारों के साथ हो रहा है। अंसल मालिक और मैनेजर ने डीटीपी अधिकारियों के साथ मिली भगत करके बिना प्लानिंग ही यूटीलैंड बेचकर सरकार के साथ हजारों करोड़ का घोटाला किया। इसको लेकर हमने आंदोलन चलाया तो उसमें असल मालिक और भूमाफियाओं पर मुकदमे दर्ज हुए। हमारे आंदोलन का आकार बढ़ता हुआ देखकर डीटीपी अधिकारियों ने जेल में जाने के डर से असल को दिवालिया घोषित करार दे दिया। उन लोगों द्वारा यह भी नहीं देखा गया कि इन अधिकारियों, असल मालिक और मैनेजर में कितने हजार एकड़ का घोटाला हुआ है। और मार्केट को उन्होंने अपनी तरफ से अप्रूव कराया हुआ है, ये अंसल ने और हम लोगों ने मार्केट के दुकानें अपनी खरीदी हुई हैं। हम लगभग 308 दुकान के मालिक और किराएदार यहाँ हैं, लेकिन पिछले दिनों डीटीपी डिपार्टमेंट ने हमारे ऊपर ये नोटिस चिपका दिया कि ये आपकी मार्केट बंद की जाएगी क्योंकि इलीगल है। इलीगल का पता लगा कि इलीगल क्यों है, क्योंकि अंसल ने इनके कुछ ड्यूज देने हैं। उसके बाद गैलेक्सी कोर्ट मार्केट सोसाइटी के नाम से एक संगठन बनाया गया और जिसकी वजह से हमने कोर्ट से स्टे लिया कि ये मार्केट बंद ना की जाए जब तक हमारी बात सुन ना ली जाए। और इसके साथ साथ हमने अंसल एपीआई पे दबाव बनाया। बहुत बार उनके ऑफिस में दिल्ली गए, वहाँ धरना प्रदर्शन किया और उन्हें इस बात पे सहमत कराया कि वो इस यूनिट का जो 2.99 एकड़ में ये मार्केट बनी हुई है, इसके लिए जो भी उनके ड्यूज हैं वो देने को तैयार हो जाएं। उन्होंने ये लेटर लिखकर डीटीपी डिपार्टमेंट को सौंप दिया कि हम पानीपत गैलेक्सी कोर्ट के ड्यूज सारे के सारे देने को तैयार हैं, आप हमें ओसी इशू कर दें। इसके बदले में डीटीपी डिपार्टमेंट ने अपनी मनमानी चलाते हुए कहता भाई हम पानीपत के जो ड्यूज हैं वो नहीं ले रहे, हम तो पूरे हरियाणा के लेंगे। जबकि होता ये है कि एक यूनिट जो चल रही है उसके ड्यूज क्लियर हो जाएं तो उसके साथ उस यूनिट को क्लियर कर देते हैं। उसका ओसी देना चाहिए क्योंकि जो लोग आज की डेट में पैसे लगाए बैठे हैं और जो दुकानदार यहाँ अपनी दुकानें चला रहे हैं, उन सबको अपनी रोजी रोटी के ऊपर एक आंच आती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ तो जो मोदी सरकार है, जो हमारी सेंटर की सरकार है, वो रोजी रोटी की गारंटी देती है। दूसरी ओर जो लोग रोजी रोटी कमा रहे हैं उनसे रोजी रोटी छीनने की बात की जाती है। हम शुरू से भ्रष्टाचार के खिलाफ ही लड़ते रहे हैं। यहाँ इतना बड़ा भ्रष्टाचार है कि जो आप जगह देख रहे हैं ये लगभग 3 एकड़ के करीब है। 25/7/2005 को 17 से 28 इसका लाइसेंस नंबर है, 17 to 28। 25/7/2005 को ये गैलेक्सी कोर्ट नक्शे में आया। यहाँ पे 2010 से लोगों ने दुकानें खरीदनी शुरू कर दी। लोगों ने दुकानें खरीदी, अंसल के घरों में पैसा भर दिया। अंसल ने यहाँ की एनओसी दे दी। अब भाई हमारे पास पूरी पेमेंट आप लोगों की आ गई है। लगभग 308 दुकानें इस टाइम रनिंग में है, पैसे दे दिए। अब एक मिनट, अब एक बताइए, मैं कहीं जमीन लेता हूँ, ये जगह अप्रूव्ड किसने की? सरकार ने। अंसल ने किससे ली?
हुड्डा विभाग ने ये जगह एक्वायर की और अंसल को दी। इसमें हमने दुकान ले ली कि इससे बढ़िया सुरक्षित जगह हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि अप्रूव्ड इलाका है, सरकार ने ये मंजूर कर रखा है। उसके बाद हमारे ऊपर हमें पता लगे 12 साल बाद कि ये तो ओसी नहीं है। एक आम आदमी अपनी रोजी रोटी कमाएगा या ओसी के लफड़े में पड़ेगा, उसको क्या पता ओसी क्या है। ओसी क्या है? ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट। ये काम अंसल का लेना था, अंसल ने इनको चूसा, अधिकारियों ने पैसा ऐंठा और ये लास्ट पायदान पर बैठे ये दुकानदार आज बिलख रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि अपने खून पसीने की कमाई हमने यहाँ लगाई और आज हम चौराहे के ऊपर खड़े, ये मालिक ही नहीं है। सबसे बड़ी हैरानी की बात, पैसा भर दिया, एक एक अन्ना पाई अंसल को दे दी और उसके बाद भी ये मालिक नहीं। से बड़े हैरानी का क्या विषय होगा?